हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग जीके जीएस के कुल मिला के 30 प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। किस प्रकार प्रश्न पर आज चर्चा होगा देखिए स्क्रीन पर। मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, सॉरी यहाँ लॉ लिखा गया है, ये नो होगा। ई बोरलॉग किस देश से थे? चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे? नायलॉन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, रेयॉन। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे जो थे वो रेयॉन थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, काकतीय राजवंश की राजधानी थी? वारंगल, मदुरै, हम्पी, द्वार समुद्र। काकतीय राजवंश की राजधानी हो जाएगा वारंगल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये वारंगल जगह कहाँ पर है, किस राज्य में? ये तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, काकतीय राजवंश की राजधानी थी, वारंगल हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में है। और वारंगल से पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? वारंगल बाद में हुआ था, इसके पहले इसका था अमन कोड कौंड, यानी अमकौंड, ये पहले था, बाद में आपका वारंगल हुआ था। कभी एग्जाम में पूछ दे काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल है, इसके पहले राजधानी कहाँ था, तो हो जाएगा अमकौंड। यहाँ पर राजधानी गणपति ने लाया था, उनका नाम था गणपति, वहाँ से वारंगल लाया था। देखते हैं तीसरा प्रश्न। मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी? सुवर्ण, करसापन, निष्क, कनंकिनी। तो मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा जो थी वो आपका हो जाएगा करसापन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति होती है प्रत्येक 2 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो होती है वो 5 वर्ष बाद होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल कितना में है? 280 में। ठीक है। पांचवा प्रश्न, क्या किसी व्यक्ति को एक राज्य से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है केवल अस्थायी तौर पर, सी है नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी व्यक्ति को एक राज्य से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हाँ, किया जा सकता है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि एक राज्यपाल को 2 राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है तो उनको क्या पेमेंट दोनों राज्य का अलग अलग मिलता है या एक ही राज्य का मिलता है? कमेंट में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं छठा प्रश्न। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? ए है राज्य के प्रतिनिधि, बी है राज्य का प्रमुख, सी है मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि, डी है केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि। तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्यपाल जो होता है किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। देखते हैं 7वां प्रश्न, किशोर अपराधियों को कहाँ रखा जाता है? किशोर न्यायालय में, सुधार घरों में, बंदी घरों में, प्रमाणित विद्यालयों में।
तो किशोर अपराधियों को जो रखा जाता है वो रखा जाता है सुधार घरों में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। कहने का मतलब है किसी भारतीय राज्य की, यानी भारत की कोई भी राज्य जहाँ पर पहला राज्यपाल महिला थी, प्रथम महिला, तो वो आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था प्रथम राज्यपाल महिला। क्या नाम था उनका? श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो ये क्वेश्चन पीछे भी वीडियो में बताया गया था, फिर से रिवाइज कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। अब इसको विधिक या कानूनी अधिकार बना के 300 का ए में डाल दिया गया है। पहले ये भी मौलिक अधिकार था, इसको निकाल दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 बचे हैं। ठीक है, देखते हैं 10वां प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? वहाँ पर स्क्रीन पर गलत लिखा गया था, 9 के जगह पर लॉ हो गया है, पर यहाँ पर सही है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? ऑस्ट्रिया, अमेरिका, मेक्सिको, डी है स्पेन। तो ये जो थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका के थे, कृषि वैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 12वां प्रश्न, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? छाती में, फेफड़ा में, वृक्क यानी किडनी में, डी यकृत यानी लीवर। तो विटामिन ए मुख्यतः संग्रहित होता है लीवर में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यकृत। 13वां प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ स्थित है या कहाँ है? बेलारूस, जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, रसिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। तो ये यूक्रेन में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र अभी बंद है। इसमें क्या हुआ था, किसके कारण बंद हुआ है ये? इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ का रिसाव हो गया था, जिसके कारण इसे बंद कर दिया गया है। ये यूक्रेन में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? युआन, क्रोनर, येन, दिरहम। तो जापान की मुद्रा येन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। युआन चीन का मुद्रा है, क्रोनर आपका डेनमार्क की है। तो लिख देते हैं, सभी का याद रहेगा। ठीक है, डेनमार्क का है क्रोनर, और दिरहम आपका UAE का है। ठीक है, ठीक हो गया। युआन का चीन, क्रोनर डेनमार्क का, UAE का दिरहम, जापान का येन। ऑप्शन सी सही हो गया। देखते हैं 15वां प्रश्न, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री केल्विन, फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं 16वां प्रश्न। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? देखिए, ये बीएसएससी का 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बीएसएससी वाले अच्छे से देखिएगा। देखिए इसको क्या लिखा गया है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश में ही लिख दिया था, इसको हिंदी में नहीं लिखा था, तो बहुत आदमी को, बहुत स्टूडेंट को दिक्कत भी हो गया था। ठीक है, इसका मतलब हो गया, अगर इंग्लिश में कोई स्टूडेंट हैं तो उनको तो पता होगा, इसी को कहा जाता है विश्व का चीनी का कटोरा, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो हो गया विश्व का चीनी का कटोरा, तो किसको कहा जाता है? क्यूबा को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्यूबा। 17वां प्रश्न। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? पुनपुन, सोन, कारो, कोयन। तो बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये अमरकंटक आपका एमपी में है, वहीं से अनूपपुर से निकलता है ये। ऑप्शन बी सही हो गया, सोन नदी। 18वां प्रश्न। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो कल आप लोग को बताए थे 1/10 होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पर देखिए 1/10 कितना हो जाएगा? 1/10 कितना का लेना है? 550 का लेना है। 550 को 1/10 कीजिए तो कितना हो जाएगा? 55। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 55। लोकसभा में टोटल 552 सीटें थी ना आवंटित, लेकिन चुनाव कितना पे होता है? 543 पर। जो पार्टी 272 लाता है, इसका आधा वो प्रधानमंत्री चुनता है, यानी उसी पार्टी का बनता है। तो 543 पे इलेक्शन होता है। ठीक है, और 272 लाने वाला पार्टी से प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन टोटल जो लोकसभा में सैंक्शन सीट था वो आपका 552 है। इसको ध्यान में रखिएगा। 552 में क्या था ना कि आपका 530 था राज्य से, अब प्लस इसमें 20 था केंद्र शासित प्रदेश से। कलर अलग ले लेते हैं, समझिएगा इसको। और प्लस 2 था एंग्लो इंडियन। तो कितना हो गया? 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से, हो गया 530, 20 550, और 2 एंग्लो इंडियन था, 552 हो गया। टोटल 552। तो एंग्लो इंडियन को तो अब हटा दिया गया है। 2019 में कितना संविधान संशोधन हुआ है? जो हटाया है 2019 में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि एंग्लो इंडियन को कितने संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया है। तो 104वां संविधान संशोधन हो जाएगा 2019। तो अब क्या हुआ, ऐसे भी 552 से ही निकला जाता था 1/10, तो भी आपका 55 ही आएगा, क्योंकि 555 रहता तब आपका 56 हो जाता। ठीक है, तो 550 आप लीजिए, अभी 2 तो हट गया, तो 550 गुना 1/10 कीजिएगा। कल 1/10 वाला, परसों जो पीछे जीके जीएस का क्लास हुआ था उसमें बताया गया था कि 1/10 सीट लाना होता है। तो वही 550 का 1/10 कीजिए तो आपका 55 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 55 हो जाएगा, ऑप्शन ए। 543 पे मत निकालिएगा, 550 पे निकलेगा। देख लेते हैं 19वां प्रश्न। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 55। 19वां क्वेश्चन है सेखोम मीराभाई चानू, इनका पूरा नाम है। ज़्यादातर को इतना ही पता रहता है मीराभाई चानू। देखिए इसका पूरा नाम है सेखोम मीराभाई चानू। डैश के लिए 2018 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो अगर ईस्वी आपको याद भी नहीं है, तो अगर आप ये जानते हैं मीराभाई चानू किससे संबंधित है, कुश्ती से नहीं है, व्यायाम से भी नहीं है, क्रिकेट से नहीं है, भारोत्तोलन से है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप एक फैक्ट याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है, ये जीए का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस। क्या कहा है? 2018 में पद्मश्री पुरस्कार मिला तो मीराभाई चानू को। ठीक है, किसके लिए? तो ये भारोत्तोलन के लिए। देखिए इसको इंग्लिश में लिखता है वेट लिफ्टर। ठीक है,
इंग्लिश में वेट लिफ्टर लिखा जाता है। कहीं लिखा रहे तो कन्फ्यूज मत होइएगा। देखते हैं 20वां प्रश्न। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 20 डिग्री, 10 डिग्री, 24 डिग्री, 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ना पृथ्वी, कितना होता है ये? 360 डिग्री। ठीक है, तो इसी को 24 से भाग दिया जाता है, उसके बाद 15 निकलेगा। देखिए 24 से भाग दीजिए, 24 गुना 1 हो जाएगा 24, 36 में आप 24 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 12, तो हो जाएगा 120, 24 पंचे 120, वही हो गया 115। 24 से भाग क्यों दिया जाता है वो कमेंट में आप लोग बताइएगा, क्यों दिया जाता है 24 भाग? वो घूर्णन पर डिपेंड करता है। 24 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या होता है, उसी से रिलेटेड ये है कि 360 अब 24 से भाग दिया जाता है तो 15 आता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमता है? तो हो जाएगा 15 डिग्री। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 15 डिग्री। देखते हैं 21वां प्रश्न। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए थे वो पाली में लिखे गए थे। पाली भाषा है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाली। देखते हैं 22वां प्रश्न। प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत डैश के द्वारा लिखा गया था? वेदव्यास, भवभूति, वाल्मीकि, पंतजलि। तो महाभारत महाकाव्य जो लिखा गया है वेदव्यास जी के द्वारा, और वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण। ठीक है, और तुलसीदास जी के द्वारा रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस, तुलसीदास। देखते हैं 23वां प्रश्न। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश का युद्ध लड़ा? तराइन का, तालीकोटा का, चौसा का, चंदेरी का। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने जो युद्ध लड़ा था वो तराइन का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था? ये 1565 में हुआ था। ठीक है, इसमें विजयनगर साम्राज्य का हार हुआ था। आप इसको देख लीजिए, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? 1539 में। किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और कौन था? हुमायूं। शेर शाह प्लस हुमायूं। ठीक है, इसी युद्ध में शेरशाह विजयी हुआ था और हुमायूं अपना युद्ध में मतलब जान बचाने के चक्कर में युद्ध छोड़ के भाग गया था। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। अब बच गया चंदेरी का युद्ध, ये आपका 1528 में हुआ था। इस किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच। कहीं कहीं लिख देगा है मुग़ल और राजपूत। ठीक है, मुग़ल और राजपूत लिख देगा। मुग़ल का जो नेतृत्व कर रहा था वो बाबर कर रहा था, और राजपूत जो था उनका आपका नेतृत्व मेदिनी राय कर रहा था। इसलिए चंदेरी का युद्ध मुग़ल और राजपूत के बीच 1528 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं 24वां प्रश्न। संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला नाट्य शास्त्र डैश द्वारा संकलित किया गया है? तानसेन, अमीर खुसरो, कालिदास, भरत मुनि। तो संगीत वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला नाट्य शास्त्र डैश द्वारा संकलित किया गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा, भरत मुनि के द्वारा। 25वां प्रश्न है। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? मुक्केबाजी, कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। क्या कहा है? मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टेबल टेनिस। ऑप्शन सी टेबल टेनिस। 2020 में
इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला हुआ है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब मिला है? 2020 में। किनको? मनिका बत्रा को। और ये किस चीज़ के खिलाड़ी है? टेबल टेनिस के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 26वां प्रश्न, 26वां प्रश्न। फील्ड हॉकी टीम में कितना खिलाड़ी होते हैं? 15, 7, 19, 11। तो फील्ड हॉकी टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, गोलकीपर सहित। गोलकीपर मिला के 11 खिलाड़ी होते हैं। देखते हैं 27वां प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें शामिल होते हैं या शामिल हैं सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदस्य समझ रहे हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्यसभा हो गया उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। चलिए लिख दिए, वही यहाँ कहा है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। एक चीज़ इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, किसी ऑप्शन में डाल देता है निर्वाचित हटा दिया जाता है, सिर्फ लिख देता है दोनों सदनों का सदस्य या राज्य विधानसभाओं के सदस्य, तो वो गलत हो जाएगा। जब भी होगा वो निर्वाचित होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, देखते हैं 28वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पहले पाई के मान की गणना की? भास्कराचार्य, बुद्धायन, श्रीधराचार्य, आर्यभट्ट। तो निम्नलिखित में किसने भारत में सबसे पहले पाई के मान की गणना की? ऑप्शन डी सही होगा, आर्यभट्ट। 29वां प्रश्न है, सामान्य रूप से मानव पेट में स्रावित एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो सामान्य रूप से मानव पेट में स्रावित एसिड कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखते हैं 30वां और लास्ट प्रश्न। दोस्तों चैनल को नया देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी आगे बढ़ाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। किस चीज़ की कमी से सूखा रोग होता है? तो पहले देखिए सूखा रोग है, कहीं कहीं आपको लिखेगा रिकेट्स। ठीक है, तो याद रखिए ये दोनों एक ही है, कहीं रिकेट्स लिख देगा कहीं सूखा लिखेगा। किस चीज़ की कमी से सूखा रोग होता है? लोहा, तांबा, विटामिन ए, विटामिन डी। तो विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स होता है यानी सूखा रोग होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।